जी सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, क्या हाल है बेटा आपके? ठीक ठाक, खैर खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर नंबर 4 में हमने ये देखा था कि ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6A ये डिस्कस होगा। हमने ग्रुप नंबर 5 डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था, उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना करता है फास्फोरस की इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स वाला, कि हाउ फास्फोरस यूजेस इट्स डी ऑर्बिटल्स, या ये बात कह सकता है कि जी हाउ PCl5 डज एग्जिस्ट। तो ये सारी बातें आप उसमें बता सकते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें से बोर्ड में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आया करता था, लेकिन इस बार 2020 में जो पेपर होने थे सेकंड ईयर के, उनमें वो चौथे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा था। तो इसलिए यानी कि इट वाज अनाउंस्ड कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो वो पेपर हुए नहीं है फिर। तो बहरहाल आप अब इस चैप्टर को दोनों लिहाज से तैयार करेंगे, आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके जी, देखें ज़रा। अच्छा, एक बात मैंने आपको वहाँ पे कही थी पहले कि ना, मैं आपको इसका ये बताऊंगा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक बने या लॉन्ग क्वेश्चन बने नाइट्रोजन के पेक्यूलर बिहेवियर का, तो वो आप इसमें क्या बात कहेंगे। पेज नंबर 77 पे देखें ज़रा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है पहला वाला। वो कहता है कि हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। ये बात थी और इसने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी, खैर ये शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा है, तो आप इसको पेक्युलर बिहेवियर का ना भी नाम दे सकते हैं, इसको ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, जो ही इसने शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो मैं इसको अगर पेक्युलर बिहेवियर का कह दूं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? ठीक है, देखें ज़रा, इसमें करना इसमें क्या है, आपने दो चार बातें कर लेनी है आपने। क्या? एक, नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट है, नाइट्रोजन अपने बाकी एलिमेंट्स की निस्बत इनर्ट है। फिर दूसरी बात, नाइट्रोजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, नाइट्रोजन क्या है? फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट एग्जिस्टेंस। पॉइंट्स में दे रहा हूं बात। अब इतने बच्चे नहीं हो कि मैं बैठ के इधर एक एक लाइन लिखवाऊं कि नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये बनाएं बात खुद बैठ के, ओके। पॉइंट्स में लिख रहा हूं कि नाइट्रोजन इनर्ट है अपने बाकी एलिमेंट्स की निस्बत, फ्री स्टेट एग्जिस्टेंस इसकी हो सकती है, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है। फिर एक और बात आप इसमें यह कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसकी प्रेजेंस। फास्फोरस किसी हद तक ट्रेस एलिमेंट्स में पाया जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ तो वैसे ही डेंजरस हैं हेल्थ के लिए, बट नाइट्रोजन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए आप इसको कह देंगे कि यूज इन लिविंग बॉडीज, या एग्जिस्टेंस इन लिविंग बॉडीज कह दें, या यूज इन लिविंग बॉडीज कह दें। अच्छा, फिर एक और बात आप इसके कहेंगे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है कितनी थी? 3.0। फिर स्मॉल एटॉमिक साइज, कोई नई बात नहीं, लास्ट टाइम सारी हो चुकी थी, लेकिन मुझे याद है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट्स की शक्ल में कहा था कि मैं बता दूंगा, तो आप उससे खुद ही बना लेना आगे से लाइंस उसकी। अच्छा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जनाबे वाली, स्मॉल एटॉमिक साइज हो गया, और क्या बात हो रही थी इसमें? हाँ, कैन नॉट यूज डी ऑर्बिटल। देखा ये डिफरेंस? देखा आपको मैंने बताया था कि एक बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि फास्फोरस वगैरह, आर्सेनिक, एंटीमनी, फलां 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 जो भी हैं, वो सारे PCl3, PCl5, AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड वो बना सकते हैं, वो अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन अपना डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं करता रिएक्शन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद मजीद क्या बात हो रही थी इसमें कि
और क्या पॉइंट बन सकते हैं? हाँ जी, नॉन मेटल, नॉन मेटल है जनाबी अली। फिर एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। देखें कितने पॉइंट बन गए, 7-8 पॉइंट तो बन गए हैं इस तरह से। मजीद भी इसमें बनाया जा सकता है कि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ले, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है। 8 पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट बन गए, बल्कि 8 पॉइंट आपने लिखे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। बेटा क्लियर होगी बात? अगर वो आपको कहता है कि जी पेक्युलर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन बताएं, अगर वो आपको कहता है कि जी हाउ डज नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन दे चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन दे, शॉर्ट क्वेश्चन दे तो 4 पॉइंट लिख दें, लॉन्ग क्वेश्चन दे तो 8-9 पॉइंट लिख दें, वो भी राजी आप भी राजी, अल्लाह खैर तो बेड़े पार। ठीक हो गया बेटा? ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमने बात की थी पेज नंबर 57 के ऊपर। अब ये वाला एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब ये दोबारा ना पूछना मेरे से, इसको जहन में रखना और इसको मार्क कर लें, पॉइंट्स बना लें इसके, और इस हवाले से इसको तैयार कर लें। फिर मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि हो सकता है कि 2021 में जब आपके एग्जाम्स हों तो हो सकता है कि दोबारा वो चौथे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, तो इस चैप्टर को आप खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करें। बाकी अगर कोई तब्दीली होगी तो ऑब्वियसली वो फिर हम आपको बता देंगे। ओके जी बेटा, नेक्स्ट आए जी, जो आज का टॉपिक है था बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। याद है आपको लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत वेरी करती है, -3 से लेके +5 तक जाती है। आज देखें जरा, कम से कम 4-5 कंपाउंड तो आपके सामने डिस्कस होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास हैं जनाब अली N2O, क्या नाम होना चाहिए इसका? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। अच्छा, एक और है जनाब अली NO, क्या नाम होना चाहिए इसका? नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर NO2, इसका क्या होना चाहिए? CO2 का क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर दो हैं ऐसे जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे, वो हैं N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और उसके बाद जनाब अली है N2O5, किसका नाम बता दें? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सॉरी ट्राइऑक्साइड, और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखें जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, -2 का बैलेंस करेगा +2, तो +2 का क्या मतलब हुआ? नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो एक नाइट्रोजन की क्या हुई? +1 हुई। एक नाइट्रोजन की क्या हुई? +1, +1, -2। गौर करते जाएं आप जरा। अच्छा जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या बनेगी? ये देखें, इधर क्या है? -2, इधर क्या होगी? +2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, -2 का क्या मतलब है? यानी 2 इसके हैं ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन की है -2, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हुई? -4, तो नाइट्रोजन तो एक ही है। इसका मतलब है कि एक ही नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। -4 के अगेंस्ट कितनी हो जाएगी? +4। देखा? नेक्स्ट देखें जरा, ऑक्सीजन -6 आना चाहिए यहाँ पे,
ऐसे ही है ना। तो -6 का क्या मतलब है कि विल बी बैलेंस्ड बाय द +6। जब इसकी -6 हुई तो विल बी बैलेंस्ड बाय +6। तो +6 का हुआ कि जी नाइट्रोजन है कितने, 2, तो एक नाइट्रोजन के हिस्से में कितना आया, +3। देख रहे हैं, इधर देखें जरा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, 5 ऑक्सीजन -2 ज़रब 5 कितनी होगी, 10 हो गया, -10। ऐसे ही है, यहां पे लिख देता हूं -10। अच्छा, -10 जब 5 ऑक्सीजन की हुई तो इसका मतलब है इज बैलेंस्ड बाय +10। तो +10 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो मतलब यहाँ पे +5 आएगा एक के लिए, तो फिर ही इधर +10 होगा ना। बुक में उसने ये बात नहीं की हुई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसने ये नहीं बताया। अब देखें ना, इसमें पेज नंबर 56 पे लास्ट लाइन देखें कि उसने कहा है कि दी प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या, +3 और +5, लेकिन ये वेरी करती है। इवन ये कंपाउंड ही बुक में ये कंपाउंड डिस्कस होने हैं, लेकिन उसने इनका जिक्र नहीं किया। तो खैर आप इंफॉर्मेशन के लिए इस बात को ध्यान में रखें, +1 भी है, +2 भी है, +4 भी है, +3 भी है, +5 भी है। ये तो एक की कितनी होगी, +5 हो गई। ऑल ओके बेटा, ये नजर आ रहा है ना यहाँ से डाइस से, ठीक हो गया, क्लियर जी, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालते हैं, स्ट्रक्चर पूछ लिया करता है, और उसके बाद इसके जो प्रेपरेशन है और केमिकल रिएक्शन है उनको देखते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रेपरेशन है ना, ये मैंने आपको 3 बेटा ऑक्साइड हमने डिस्कस करने हैं, ऊपर वाली जो 3 लिखे थे N2O, NO और NO2, ये 3 डिस्कस होने हैं। मैंने इनकी प्रिपरेशन आपको तीनों की इकट्ठी करवा देनी है। अपने आंखें और जहन के दरवाजे और खिड़कियां खोलें, और ये एक दूसरे से रेलेवेंट हैं, ऐसे हो जाना। ये एक काम करें, ज़रा नेक्स्ट पेज पे आएँ, ज़रा आप पेज नंबर 58 पे आएँ। ये जो स्ट्रक्चर वाली बात है इसको भी डिस्कस करते हैं। आप जनाब अली इस पे आएँ ज़रा, ये देखें। सबसे पहले कौन सा था, मैंने आपको बताया ऊपर वाले तीनों डिस्कस होने हैं, नीचे वाले दो जो थे N2O3 और N2O5 वो डिस्कस नहीं होने। सबसे पहले था जनाब अली N2O, उसके बाद था NO, उसके बाद था NO2। बच्चों ज़रा हाजिर होकर बैठो, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे देखें। पहली हेडिंग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नीचे आए नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेज नंबर 59 पे हेडिंग पॉइंट नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीनों की प्रिपरेशन, तीनों के स्ट्रक्चर में इकट्ठे डिस्कस करने लगा हूं, रिएक्शन उसके बाद देखते हैं। देखें जरा, N2O का क्या मतलब है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर बना करता है यूं, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ये दरमियान वाला जो नाइट्रोजन है, ये या तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और या तो इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा होगा। जब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, अब ज़रा पॉइंट्स को नोटिस करते जाएं साथ साथ। जब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है। तो जब ये बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3, लेकिन इस केस में ये कितने बना रहा है, ये बना रहा है 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर। N2O, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, दरमियान वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। या तो ये इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, या ये क्या करेगा, ये देखो मैं ये एरो यूं लगा रहा हूं, इस एरो का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि दो स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में इंटरचेंज हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर में इंटरचेंज हो सकता है। ये बात ऑर्गेनिक में आगे जाके बहुत इस्तेमाल होगी। यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जितनी ज़रूरी है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये भी फॉर्म बना सकता है और ये भी बना सकता है। दूसरी देखें ज़रा, मैंने आपको कहा है नाइट्रोजन के सेंटर वाले पे हमेशा होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बना ले यहाँ सिंगल बॉन्ड तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और दूसरी तरफ जब ये बनाएगा यूं ट्रिपल बॉन्ड तो अब ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई हो गया। क्लियर होगी बेटा बात? N2O, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दरमियान वाले नाइट्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये नाइट्रोजन या तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है या इसको सेटिस्फाई कर सकता है। जब इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो दिस नाइट्रोजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और जब ये इस नाइट्रोजन को अपनी इस भाई को बीच में सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर इसका ये जो ऑक्सीजन है ये अनसेटिस्फाई हो जाएगा। इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर होगी बात? जिसको पैसे मिल रहे हैं ज़रा ज़्यादा वो राज़ी है और वो पॉजिटिव है, और जिसको पैसे मिल रहे हैं कम वो नाराज़ है, वो नेगेटिव बातें करेगा कि देखो जी मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई। ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई नहीं है। ऑक्सीजन नॉन सेटिस्फाई कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई। ओके हो गया जी? देखें NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद है ऐसे के ऐसे मौजूद, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे के ऐसे। टोटल नाइट्रोजन के 5 होते हैं ना, टोटल नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5। तो वो 2 तो उसने बॉन्ड बना लिए तो 3 बाकी बच गए। ठीक हो गया? इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखें ऑड का मतलब टाक, 1 3 5 7 9, ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी? अच्छा, कुछ बुक्स में हो सकता है उसने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हो, करेक्ट करें। पेज नंबर 57 के ऊपर जो NO का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखें ज़रा पहला लेफ्ट साइड पे जो पहला बना हुआ है, कुछ बुक्स में उसने यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर शो किए हैं। ये 2 लोन पेयर नहीं है। अगर उसने 2 शो किए हुए ना तो इसको एक को रेज कर दें आप ऐसे, ये एक रहेगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली आ गया थर्ड वाला लास्ट NO2। NO2 में क्या होता है? NO2 ये कैसे बना रहा होता है? ये इसके साथ तो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, गौर करें। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 अनपेयर है P वाले और एक पेयर्ड है S वाला। ऐसे ही 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं मजीद तो शायद आपको ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाए। ये देखें ज़रा, यानी एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ब्लू से शो किया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ब्लू से शो किया, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिया ग्रीन से, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्रॉस से शो कर दिया ग्रीन से। 2 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के। अच्छा, यूजुअली आप देखते हैं कि नाइट्रोजन अब ये तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है। ये इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर कि इस केस में नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन बचा के इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसको पीछे से बचा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखें ज़रा। लेट्स से देखें जी, ऑक्सीजन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? टोटल 6।
ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जनाबी अली? 6। गौर करें, ध्यान इधर रखना, ध्यान इधर रखना बच्चों। ये देखो जरा, ये देखें, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हुए 5 होते हैं ना, 1 2 3 और 4 5, जो कि इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाया, ये वाला लोन पेयर, ठीक है, जो इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हुए कितने? 5। अच्छा जी, ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन के होते हैं 6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पे? 1 और 2, 2 एटम है। हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। देखें ज़रा, ऐसे देखें, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, और जब इसने इसके साथ शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्ड बना, तो इसके साथ शेयरिंग हुई, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। ये इसके साथ सेटिस्फाई हो गया, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेटिस्फाई। ओके, इसको देखें जरा, इस केस में देखें, ऑक्सीजन के नॉर्मली कितने? 6। जब इसने ये कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाया, तो इसका मतलब है इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही। तो क्या मैं यहाँ पे 6 ज़रब 2 और नाइट्रोजन के लिए 5 लिखूँ, तो अगर ये मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना बनेगा? 5 जमा 12, ये बना 17। तो इसमें तो ऑक्टेट रूल मुकम्मल नहीं हुआ, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये बात सारी, बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से ये स्ट्रक्चर है। देखो, NO2, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है 6, ये देखें, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए नाइट्रोजन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड। ओके ओके जी, इस ऑक्सीजन की बात करें अब, ऑक्सीजन में होते हैं 6, एक इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक्सेप्ट किया नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रॉन पेयर 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। लेकिन जो नाइट्रोजन है, ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन रख के बैठा हुआ है। ये मुकम्मल तौर पे ऑक्टेट रूल मुकम्मल नहीं हुआ। देखो ना, टोटल नंबर हुए इलेक्ट्रॉन 17, तो ये तो होने चाहिए थे 18 पे आके इलेक्ट्रॉनिक गैस की, उसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन होती है ना। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। NO2 गैस एग्जिस्टिंग है, मौजूद है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रही। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन बनते हैं टोटल, लेकिन ये होने चाहिए 18। क्लियर होगी बात? अगर कोई आपसे ये बात पूछता है कि जी NO2, N2O, NO, इनमें से, या वैसे जनरली कोई आपसे ये कह लेता है कि जी ये बताएं कि कोई एग्जांपल दें कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि ऑक्टेट रूल को पूरा ना करो। और भी हैं, और भी इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स हैं ऐसे, लेकिन आप इस जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप एग्जांपल इसकी दे सकते हैं कि NO2 इज़ द एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। क्लियर होगी जी बात? और भी कंपाउंड हैं ऐसे जो इसके मौजूद हैं, लेकिन वो कभी डिस्कस नहीं हुए। ये चूंकि अंडर डिस्कशन है, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से नोटिस कर लें। ओके बच्चों, अब मैं इसको करने लगा हूँ रेज, और अब मैं आने लगा हूँ इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। और जो मैंने आपको कहा था कि मैंने तीनों की प्रिपरेशन इकट्ठी करवा देनी है। N2O3 और N2O5 का स्ट्रक्चर मैं इसकी प्रिपरेशन के बाद डिस्कस कर देता हूं। अब जो बात पूरी चल रही है, पहले उसको मुकम्मल करें। देखें जी जरा गौर से, इन तीनों की क्या करने लगे हम? प्रिपरेशन। अगर मैं
HNO3 डाइल्यूट का रिएक्शन करवाऊं जिंक के साथ, तो मुझे मिलता है, एक तो सिंपल सी चीज़ है ना जो सॉल्ट बना करता है, जिंक क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट, साथ में मेरे काम की चीज़ जो कि मुझे चाहिए N2O, और साथ में वाटर। मुश्किल है इसमें कोई? पहली बात, जिंक का रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ, आपको N2O गैस मिल गई। अगर यही रिएक्शन मैं जिंक नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट का रिएक्शन करवाऊं कॉपर के साथ, कॉपर HNO3 डाइल्यूट, तो मुझे मिलती है NO गैस, कॉपर नाइट्रेट NO प्लस वाटर। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, अब अगली बात देखें जरा, यही कॉपर अगर मैं रिएक्शन करवाऊं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉपर प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, तो मुझे मिलता है NO2, कॉपर नाइट्रेट 2 NO2 और साथ में वाटर। ये क्वेश्चन ना इसने शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको ऐसे तरीके से हो कि जब जहन में एक कंपैरिजन होगा ना तो आपके मिनटों में तीनों की प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी। ये NO2 वाला, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला, N2O वाला, इसकी प्रिपरेशन, और N2O वाली जो है, ये तो इवन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8, NO2 वाला। क्या हो गया प्रिपरेशन का तरीका? देखें जरा एक नज़र दोबारा। जब मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है N2O। जब मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का ही रिएक्शन कॉपर के साथ करवा रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, मैंने एलिमेंट चेंज किया है, जिसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मेटल ये नहीं चेंज किया, मुझे मिल रहा है NO गैस। और जब मैं इस एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं कॉपर को ही, तो मुझे मिल रहा है NO2। ओके जी। अच्छा, दूसरा तरीका देखें आप, एक ये हो गया आपका प्रिपरेशन का तरीका 1। अब आ जाए प्रिपरेशन के तरीके नंबर 2 पे। इसके लिए आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें। अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, आपको मिल जाएगी N2O और साथ में वाटर। एक तरीका। इसके लिए आप एयर का रिएक्शन करवाया जाता है और आप ये आगे जाके जो ब्रिकलैंड्स एंड एडीज प्रोसेस पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का, उसमें देखेंगे कि एयर का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है इसको, और ये कन्वर्ट होता है NO में। इसका दूसरा तरीका क्या है, यहां पे आपने क्या यूज किया है, अमोनियम नाइट्रेट, यहां पे आपने यूज करना है प्लम्बस नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। याद है ना पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो सकते हैं, वैलेंसीज 2 हो सकती हैं, 2 भी और 4 भी। यार स्टेनस, स्टेनम और लेड दोनों की बात हुई थी। तो आपने प्लम्बस को लेना है और प्लम्बस को आपने करना है हीट। ये आपको देगा ऑक्साइड और साथ में आपको देगा NO2, लेड ऑक्साइड और साथ में NO2 और साथ में ऑक्सीजन। आपके सामने ये 6 रिएक्शन टोटल लिख दिए। 2 रिएक्शन आपके N2O की प्रिपरेशन के हैं, 2 NO के, 2 NO2 के। एक नज़र दोबारा देख लें जरा। N2O जिंक नाइट्रेट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, N2O मिल जाएगी। जब मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन ही करवाता हूं, लेकिन करवाता किसके साथ हूं, कॉपर के साथ, तो मुझे NO गैस मिलती है। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन करवाता हूं लेकिन एसिड की स्ट्रेंथ चेंज कर देता हूं, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड कर देता हूं, तो मुझे मिलता है NO2। ओके, दूसरे तरीके देखें।
अमोनियम नाइट्रेट की ब्रेकेज N2O, प्लम्बस नाइट्रेट की ब्रेकेज NO2, और ये बीच में से अलग है, ये ब्रिकलैंड एंड एडिस प्रोसेस में भी इस्तेमाल होगा। क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस यानी एयर, इनका रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं एंड इट कन्वर्ट्स टू NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड या दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक नज़र इसमें देखूं कोई चीज़ रह तो नहीं गई, NO भी हो गया, ठीक हो गया, ओके जी, ठीक है। यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल होगी तीनों की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद देखें ज़रा एक चीज़ और, अब इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ आते हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं आज जितने केमिकल रिएक्शन हो जाएं तो अच्छी बात है, उसके बाद फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इंतहाई आसान है और कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। पहले मैं आ जाता हूँ, अब मैं ज़रा तरतीब से चलता हूँ दोबारा पेज नंबर 58 के ऊपर। मैं पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को डिस्कस करता हूँ। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को N2O अब इसको डिस्कस करने लगा हूँ सिर्फ, फिर उसके बाद नेक्स्ट। N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं। अच्छा, इस गैस के ना बड़े मज़े के यूज़ हैं। इसका दूसरा नाम एक और होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। इसी गैस को नाइट्रो भी कहते हैं, सिर्फ नाइट्रो। इसी गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं। आपने इसका नाम सुना हुआ पहले, और ये बात MCQs में और ये बात इसमें एंटी टेस्ट में पूछ सकता है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है। लाफिंग गैस का फार्मूला N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रो, लाफिंग गैस, ये सारे इसके नाम ही हैं। लाफिंग गैस बेसिकली होती क्या है, आप इसको जब स्मेल करते हैं ना, ये करती क्या है, ये जब इसको स्मेल किया जाता है तो ये एक ना काइंड ऑफ जिसको कहते हैं कहकहा लगाना, कहकहा लगाने पे मजबूर करती है इंसान। अच्छा, अगर ये कहकहा ना भी लगा सके ना कोई बंदा, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली आपके ये जो जॉज है ना, जबड़े, ये जबड़ों के मसल्स को खींचती है। आपके जबड़ों के मसल्स, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम के तहत इसके जो जबड़ों के मसल्स हैं ना आपके, ये खींचे जाते हैं। इसलिए इसको डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जो अब उसको कोई दांत में तकलीफ है या कुछ उसको ऐसा मसला है, लेकिन वो क्या है कि वो मुंह नहीं खोल सकता या खोल के नहीं रख रहा या ऐसा कोई भी मामला है, तो डेंटिस्ट इसको क्या करते हैं सम टाइम कि इसको ये गैस थोड़ी सी स्मेल करवाई जाती है। जब वो स्मेल करवाई जाती है तो वो उसके जो ये जॉज के ये जो जबड़े हैं ये खींचे जाते हैं। जब ये खींच देते हैं पीछे की तरफ तो एक जैसे कह के लिए मुंह थोड़ा सा खुलता है हंसने के लिए, तो मुंह खुलता है ना थोड़ा सा, वो मुंह खुलता है और वो अपना काम कर सकते हैं। फिर एक और बात, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, स्पेशली ये वाली गेम्स जिसमें कार और बाइक्स वगैरह इस्तेमाल हो रही होती हैं, आपने उसमें यकीनन एक गेम हुआ करती थी नीड फॉर स्पीड, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, हमने तो बड़ी खेली है वो, आपने पता नहीं खेली है कि नहीं। नीड फॉर स्पीड एक गेम हुआ करती थी, उसमें एक बटन हुआ करता था स्पेस बार का, जब स्पेस बार प्रेस करते थे ना तो उसमें ऑप्शन होता नाइट्रो का, कि जी नाइट्रो इंजर्ट करनी है। आप जैसे ही नाइट्रो इंजर्ट करते थे ना तो उसकी स्पीड कार की इंतहाई तेज हो जाती थी। वो नाइट्रो, ये N2O, ये क्या करती है, ये बेसिकली खुद नहीं बर्न होती, N2O खुद बर्न नहीं होती, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है। यानी जब इसका ब्रेकेज होता है ना तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करती है कंबस्शन को, ये कंबस्शन को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली उसमें जब वो गेम में, और ये नाइट्रोज वगैरह एक्चुअली इस्तेमाल होती हैं, वो गेम में तो थी, वो एक्चुअली भी इस्तेमाल होती है गाड़ी में। तो जब नाइट्रो का वो इंजर्ट करता है ना तो वो क्या करता है कि नाइट्रो का बीच में गैस पुश आती है पीछे से, एक साइड से देखें आपका इंजन में, ये लेट से आपका इंजन है कार का या बाइक का, एक साइड से तो आ रहा है आपका फ्यूल,
पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ है, गैस, जो भी है, एक साइड से आपकी आ रही है इंजन में एयर, तो दूसरी साइड से क्या करता है, जब आप इसको नाइट्रो पुश करते हैं ना, N2O, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो मैंने अभी बताया ना, सपोर्ट करती है कंबस्टन को। तो जब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बर्निंग होगी, और उतनी ज़्यादा बर्निंग होने की वजह से वो कार या बाइक जो भी तो स्पीड अप होती। आपने नोटिस किया हो कि जैसे आप नाइट्रो का बटन दबाते हैं ना, तो गाड़ी के सिलेंसर से ब्लू कलर के फ्लेम्स निकलते हैं बड़े तेज़ी से, जैसे कोई रॉकेट बन गया हो। तो वो बेसिकली इसी वजह से हो रहा होता है। तो ये इसके कुछ एक इस्तेमाल हैं और कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद इसके रिएक्शन बड़े इसके सिंपल से हैं, एक नज़र इसको देखें ज़रा। इसके रिएक्शन हैं जनाब अली, 2-3 रिएक्शन है सिंपल से। एक इसका रिएक्शन है जैसा कि आप N2O का रिएक्शन करवा दें सल्फर के साथ या कार्बन के साथ, कार्बन या सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड या ये बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में बन जाएगी नाइट्रोजन। मैंने ऐसे स्लैश लगा के इसको लिख दिया। क्यों ऐसे लिखा है, बुक में उसने दिया हुआ है सिर्फ सल्फर का, लेकिन एक बार पेपर में उसने कार्बन का भी पूछा हुआ है। तो कार्बन और सल्फर दोनों का फिर यूँ इस्तेमाल हो सकता है, इनका जो रिएक्शन है वो सेम है, इसलिए मैंने स्लैश लगा के लिख दिया कि कार्बन अगर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर होगा तो ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, और साथ में नाइट्रोजन तो दोनों के केस में बननी है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर ये रिएक्शन हो फास्फोरस के साथ, P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है फास्फोरस, अगर ये रिएक्शन हो इसके साथ तो ये बनाता है P4O10, हाँ जी P4O10, और इसको कहते हैं साथ में नाइट्रोजन। P4O10 को ना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं। देखें इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर निकालो तो क्या बनेगा, P2O5 बनेगा ना, ये वाला इसका एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो P4O10 लिख लें या P2O5 लिख लें, बात एक ही है, बुक में उसने P4O10 लिखा हुआ। क्लियर हो गया बेटा बात। 2 रिएक्शन इसके ये हो गए। उसके बाद तीसरा रिएक्शन देखें, अगर ये कॉपर के साथ रिएक्शन करे तो कॉपर के साथ ये मिलके बनाता है कॉपर ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन गैस। बस आज इतना रखते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है इनके स्ट्रक्चर, N2O के, NO2 के स्ट्रक्चर हो गए, डिस्कस कर लिए, और N2O3 और N2O5 के रह गया, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। उसके बाद हमने देखा है इन तीनों की प्रिपरेशंस, तीनों की प्रिपरेशन मैंने सामने लिख दी थी कंपैरिजन में, उसको वैसे याद कर लीजिएगा। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, यूजेस देखा। ये इसके चंद एक केमिकल रिएक्शन है कि कार्बन के साथ या सल्फर के साथ रिएक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बनाता है। फास्फोरस के साथ P2O5 या P4O10, साथ में नाइट्रोजन। कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन गैस। पेज नंबर 58 और पॉइंट आपका जो ये जो टॉपिक है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का, यहाँ पे हुआ क्लोज। नाइट्रोजन ऑक्साइड आगे जो लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2, ये इसकी हमने प्रिपरेशन कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन देखेंगे, और उसके साथ ही फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन कर लेंगे, जिसकी प्रिपरेशन हमने पहले कर ली है। बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, इसको याद कर लेना। ख़ास तौर पे वो जो स्ट्रक्चर डिस्कस हुए ना NO2, N2O वगैरह के, उनको अच्छे तरीके से देख लेना, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी करें। गुड लक।